जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। तो बिना किसी देरी का करते हैं क्लास को शुरू। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, रेलवे, अन्य किसी एग्ज़ाम का, तो आप यह क्लास हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अब बिना किसी देरी का यह क्लास करते हैं शुरू। आपसे निवेदन, यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन व स्टार। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार। निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? पॉलीथीन, पीवीसी, पीएस। निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? पॉलीथीन, पीवीसी, पीएस। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। टीवी, रेडियो के कैबिनेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन। टीवी व रेडियो के कैबिनेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन। पॉलीस्टायरीन। टीवी व रेडियो कैबिनेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीस्टायरीन। टीवी व रेडियो के कैबिनेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीस्टायरीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किस मिलाया जाता है? सल्फर। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। सबसे कम ज्वलनशील रेशा है टेल्युलिन। सबसे कम ज्वलनशील रेशा है टेल्युलिन। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी पॉलिश की जाती है? टेफलॉन का। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी पॉलिश की जाती है? टेफलॉन का। बिजली के स्विच व बर्तन के हत्थे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। बिजली के स्विच व बर्तन के हत्थे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी। रबर की सल्फर के साथ क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबर की सल्फर के साथ क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। टेल्युलिन डेकेनॉल किसका बहुलक है? एथिलीन ग्लाइकॉल व तरथेलिक अम्ल का। पॉलीएमाइल रेशा है नायलॉन। पॉलीएमाइल रेशा है नायलॉन। कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन व बेकेलाइट। पॉलीथीन किस मोनोमर से बनता है? एथीन। पॉलीथीन किस मोनोमर से बनता है? एथीन। रबर को अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। रबर को अधिक मजबूत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण।
पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पढ़ने वाले दोस्तों हाइड्रोकार्बन। एल्कीन श्रेणी का सूत्र है CnH2n। एल्कीन श्रेणी का सूत्र है CnH2n। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है? द्विबंध। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध होता है? द्विबंध। एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य होता है ब्यूटेन। एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य होता है ब्यूटेन। RCOH में क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ROH में क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। ROH में क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किसके नियम से की जाती है? हलक के नियम से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किसके नियम से की जाती है? हेकल के नियम से। सूक्ष्म धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? बेंजीन। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है? एरोमेटिक में। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है? एरोमेटिक। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है? एरोमेटिक। अब पढ़ने वाले दोस्तों परमाणु व परमाणु के संरचना। आपसे निवेदन है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमस ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमस ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 90 कूलम। निम्न में से सबसे भारी तत्व है न्यूट्रॉन। निम्न में से सबसे भारी तत्व है न्यूट्रॉन। निम्न में से नाभिक कण न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। निम्न में से नाभिक कण है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर -2 मीटर। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻−15 मीटर। नाभिक की क्रिया होती है 10⁻15 मीटर। नाभिक की क्रिया होती है 10⁻−15 मीटर। सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु के अस्थायी तत्व की व्याख्या किसने की? निल्स बोर्स ने। परमाणु के अस्थायी तत्व की व्याख्या किसने की? निल्स बोर्स ने।
पी उपकोष में कक्षों की संख्या होती है 3। पी उपकोष में कक्षों की संख्या होती है 3। किस कक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है? 2n⁻²। किसी कक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है 2n⁻²। आकार के आधार पर सबसे बड़ा तत्व है अणु। आकार के आधार पर सबसे बड़ा तत्व है अणु। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो तो द्रव्यमान की संख्या होगी 23। यदि किसी परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन की संख्या 12 हो तो द्रव्यमान की संख्या होगी 23। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 व द्रव्यमान संख्या 40 हो तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या होगी 20 + 20। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 व द्रव्यमान संख्या 40 हो तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या होगी 20, समान परमाणु से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं तत्व। समान परमाणु से मिलकर बना होता उसे कहते हैं तत्व। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व होते हैं 108। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व होते हैं 108। भूप्रपटि पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूप्रपटि पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूप्रपटि पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है सिलिकॉन। भूप्रपटि पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है सिलिकॉन। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है यौगिक। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है जो समांगी मिश्रण है? नमक प्लस पानी, पानी प्लस अल्कोहल व सीमेंट। अलग अलग रंग की स्याही को किस विधि से अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। अलग अलग रंग की स्याही को किस विधि से अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। दूध किस प्रकार का क्लोराइड है? पायस। दूध किस प्रकार का क्लोराइड है? पायस। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व है? डी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमित तत्व है? डी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्वों का रखा गया है? डी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्वों को रखा गया है? डी ब्लॉक। सो दोस्तों, यहाँ पर हुआ मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त। अब कब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ आपसे निवेदन है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जय महाकाल।